हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। सीडीपी का 9 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 87। पुनर्बलन सिद्धांत है। ऑप्शंस हैं स्किनर का, मास्लो का, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का। तो पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन से अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो है शिक्षक को सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? ऑप्शन है औपचारिक प्रणाली, अनौपचारिक प्रणाली, औपचारिक प्रणाली एवं अनौपचारिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों के अधिगम प्रणाली में सामाजिक समायोजन में मदद करती है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों मदद करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन से केवल माता पिता, केवल शिक्षक, माता पिता एवं शिक्षक, केवल मित्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल माता पिता, केवल शिक्षक, केवल मित्र। जहाँ भी केवल आ जाए वो नेगेटिव वर्ड्स होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता एवं शिक्षक। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता व शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन और संकेत करता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। यहाँ पर व्यवहार के विनियम दिया गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, ये भी ऑप्शन गलत है। स्व अनुशासन और नियंत्रण, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों के आत्मनियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ऑप्शन है प्राकृतिक, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, जे.बी. वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे सत्य पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सीखना कौशल के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील क्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सीखना कौशल
के संचय के समान है, ये भी ऑप्शन गलत है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील क्रिया है, ये भी ऑप्शन गलत है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, जबकि आधारित होती है, तो नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना ऑप्शन से शिक्षा के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के हौसले को प्राप्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा ऑप्शन से परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चे द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषाओं पर बल देते हैं, तो परिभाषाओं पर बल नहीं देती है, ये ऑप्शन गलत है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बच्चे के लिए कठिन नहीं होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, घर की जो भाषा है उससे संबंध होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ऑप्शन से ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं ऑप्शन से विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार और आस पड़ोस, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ऑप्शन से वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये भी ऑप्शन गलत है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100। लिंग है ऑप्शन से शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, तो लिंग है सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 101, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे सही पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, ये भी ऑप्शन गलत है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी नहीं होते हैं, ये परिवर्तनशील होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका तो यहाँ पर दिया गया है बुद्धि बहुआयामी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई योग्यताएं शामिल, विभिन्न योग्यताएं शामिल हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ऑप्शन से मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। सही आंसर है ऑप्शन बी परिवार। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन से पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करनी चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर रोकना चाहिए। बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो नहीं रोकनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन है बहुल संस्कृति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।